कभी कभी अपने ही खून के रिश्ते जब पराये हो जाते हैं तब इंसान की आत्मा भी कराह उठती है। माँ जिसकी ममता की कोई सीमा नहीं, जिसने अपनी हर खुशी हर सपना अपने बेटे की हंसी के लिए कुर्बान कर दिया, वही माँ जब उसी बेटे की बेरुखी और तानों की आग में जलने लगती है तब दर्द का कोई नाम बाकी नहीं रह जाता। कहते हैं बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उनका अपना ही बच्चा उनकी आंखों में देखते हुए झूठ बोलता है। यह कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जिसने अपनों पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसे तोड़ दिया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की है। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आज से करीब 20 साल पहले इसी गाजीपुर में एक बेहद साधारण परिवार रहता था। उस छोटे से कच्चे घर की सबसे बड़ी ताकत थी सुशीला देवी, एक सीधी सादी औरत जिसकी हड्डियों में गरीबी का बोझ था लेकिन आंखों में बेटे के सुनहरे भविष्य का सपना। उनके पति रघुवीर रिक्शा चलाते थे। सुशीला दिन रात सिलाई करके 2 वक्त की रोटी जोड़ती। उनका सबसे बड़ा सपना था उनका बेटा अजय बड़ा आदमी बने ताकि कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अजय उनका इकलौता बेटा था। जब वह छोटा था तब उसकी हर छोटी जरूरत भी सुशीला देवी की दुनिया बन जाती। चाहे खुद भूखी रह जाए लेकिन बेटे के हिस्से का दूध कभी कम न पड़ने दे। बसे के लिए पैसे नहीं होते थे तो सुशीला देर रात तक दूसरों के कपड़े सीती। कई बार गांव के लोग ताने मारते, इतना पढ़ा रही हो, क्या कलेक्टर बनेगा तेरा बेटा? लेकिन सुशीला हंसकर कहती, बेटा मेरा भगवान है, उसका सपना मेरा सपना है। वक्त बीता गया। अजय पढ़ाई में होशियार था। स्कूल से लौटकर माँ की गोद में सिर रखकर कहता, अम्मा मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तुम्हारे लिए बड़ा सा घर खरीदूंगा। सुशीला की आंखों में चमक आ जाती। रघुवीर भी हर दिन दुआ करते कि उनका बेटा नाम कमाए। फिर किस्मत ने करवट बदली। अजय शहर गया कॉलेज पढ़ने। माँ ने अपनी चूड़ियां बेचकर उसके लिए फीस का इंतजाम किया। हर महीने पैसा भेजने के लिए सुशीला खुद भूखी रहती लेकिन अजय को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। रघुवीर की कमर झुक गई थी लेकिन बेटे के सपनों का बोझ उठाने में दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज के 4 साल बीते। अजय की नौकरी लगी। अब वह शहर में रहने लगा। पैसे आने लगे। रघुवीर और सुशीला खुश थे कि अब बुढ़ापा सुकून से कटेगा। लेकिन जैसे जैसे शहर की हवा अजय को छूने लगी उसका दिल बदलने लगा। कुछ ही महीनों में अजय ने अपनी मर्जी से शहर में रहने वाली एक लड़की नेहा से शादी कर ली। माँ बाप को बताया तक नहीं। जब शादी के बाद वह पहली बार गांव आया तो सुशीला ने कांपते हाथों से बहू के लिए थाली सजाई। बहू ने पैर छूने से मना कर दिया। अजय ने माँ को डपट कर कहा, पुरानी रीतें अब मत चलाना, शहर में ये सब नहीं होता। सुशीला हंसने की कोशिश करती रही लेकिन उनकी आंखों में चुभन उतर आई। वक्त आगे बढ़ा। रघुवीर बीमार रहने लगे। अजय और नेहा ने गांव आना कम कर दिया। जब भी आते नेहा का मुंह बना रहता। कभी बिजली पानी की शिकायत, कभी खाने में मीन मेख। अजय माँ को टोकता, तुम्हें इतना भी नहीं आता, सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत किया करो। सुशीला अपनी झुकी कमर से सब सह लेती। बहू को खुश करने की कोशिश करती लेकिन रघुवीर की तबीयत बिगड़ती गई। एक रात उनके सीने में तेज दर्द उठा। डॉक्टर के पास ले जाने की हालत नहीं थी। अजय को फोन किया मगर उसने कहा, इतनी रात को क्यों फोन किया, सुबह देखता हूँ। सुबह तक रघुवीर की सांसें टूट चुकी थीं। सुशीला का संसार उजड़ गया। पति की चिता के धुएं में उसकी हिम्मत भी राख हो गई। लेकिन बेटे की बेरुखी ने सबसे गहरा घाव दिया। रघुवीर की 13वीं में अजय सिर्फ 2 दिन रहा। जाते वक्त उसने माँ से कहा, अब गांव में क्या रखा है, घर बेच दो, हमारे पास शहर आ जाओ। उस वक्त सुशीला को यही लगा कि बेटा अपने साथ रखना चाहता है। ये सोचकर उनका टूटा दिल थोड़ा संभला। अगले महीने उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया। गांव के लोग हैरान थे कि सुशीला ने इतनी जल्दी घर छोड़ा लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक माँ को बेटे का साथ दुनिया के हर घर से बड़ा लगा है। जब सुशीला शहर पहुंची तो नेहा ने उनका स्वागत ठंडी नजरों से किया। 2 कमरे के फ्लैट में बहू के लिए जगह कम थी। अजय ने माँ को साफ कह दिया, देखो अम्मा यहाँ का सिस्टम अलग है, तुम बेवजह मत बोलना, नेहा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुशीला ने सिर झुका लिया। दिल में एक ही तसल्ली थी कि अब बेटा साथ है। हर रोज सुबह उठकर चुपचाप रसोई साफ करती, बहू की पसंद का खाना बनाती। लेकिन नेहा की शिकायतें खत्म नहीं होती। कभी कहती किचन गंदा कर दिया, कभी मेरे ऑफिस जाने के बाद घर में फोन मत चलाना। अजय भी धीरे धीरे वही भाषा बोलने लगा। एक रात सुशीला ने अपने कमरे में बैठकर रघुवीर की पुरानी तस्वीर हाथ में ली। तस्वीर पर हाथ फेरते हुए उनकी आंखें भर आईं। तुम होते तो शायद मैं इतनी पराई ना होती। रात लंबी थी मगर नींद से भी लंबी तन्हाई थी। सुशीला ने सोचा, कल सुबह अजय से कहूंगी कि मुझे गांव लौट जाना है, शायद वही मेरे लिए सही हो। लेकिन सुबह होने तक हालात कुछ और
करवट लेने वाले थे। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी, लेकिन सुशीला देवी के कमरे में उजाला नहीं, उदासी पसरी हुई थी। उनके मन में एक ही ख्याल था, आज अजय से साफ कह दूंगी कि मैं अब इस घर में बोझ बन गई हूँ, शायद लौट जाना ही ठीक होगा। सुशीला ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी थैली उठाई। उसमें रघुवीर की फोटो, कुछ कपड़े और गांव के मंदिर से लाया एक तुलसी का पौधा रखा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। किचन में नेहा चाय बना रही थी। अजय अभी सोया हुआ था। सुशीला ने धीमी आवाज में कहा, बहू, मैं अजय से बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर में नेहा ने बिना उनकी ओर देखे तुलसी से जवाब दिया, अभी तो सो रहा है, वैसे भी ऑफिस जाने की जल्दी में रहेगा, क्या जरूरी बात है? सुशीला ने कोई जवाब नहीं दिया। वे वहीं पास की कुर्सी पर बैठ गईं। कुछ देर बाद अजय कमरे से बाहर आया। चेहरे पर नींद और खींच दोनों थे। अम्मा, इतनी सुबह क्या हुआ? सुशीला ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं सोच रही हूँ गांव लौट जाऊं, यहाँ तुम्हें परेशानी होती होगी, बहू को भी। अजय कुछ पल तक चुप रहा। सुशीला को लगा शायद बेटा रोकेगा, कहेगा, अम्मा आप यहीं रहो, ये घर आपका भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजय ने थकी आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है गाँव में अच्छा लगेगा तो चले जाओ, वैसे भी यहाँ बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। सुशीला की आंखों में एक अजीब सन्नाटा उतर आया। जिनके लिए सब छोड़ दिया, वही इतनी आसानी से उन्हें लौटाने को तैयार थे। नेहा ने चाय का कप मेज पर रखते हुए ताना मारा, हाँ मम्मी जी, गांव का माहौल आपके लिए सही रहेगा, यहाँ आपका मन भी नहीं लगा। सुशीला ने सिर झुका लिया। दिल में जैसे कोई दरार और गहरी हो गई। रघुवीर की तस्वीर उनकी गोद में थी। एक आंसू चुपचाप फोटो पर टपक गया। उस दिन सुशीला ने चुपचाप अपने कपड़े समेट लिए। अजय ने कहा, मैं शाम को ट्रेन का टिकट बुक कर दूंगा। दिन भर सुशीला कुछ नहीं बोली। नेहा ने जैसे राहत की सांस ली थी। लेकिन शाम होते होते अचानक अजय के ऑफिस से फोन आया। अजय साहब, आपकी माँ की तबीयत कैसी है? क्यों? अजय चौंका। उन्होंने आज हमारे ऑफिस में आकर कहा था कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं और पैसों की जरूरत है, सब लोग परेशान हैं। अजय का माथा तमतमा गया। उसने फोन काटे ही चिल्लाकर पूछा, अम्मा आप ऑफिस क्यों गई थी? सुशीला घबरा कर बोली, मैं तो घर से निकली ही नहीं। अजय ने बहू की तरफ देखा। नेहा ने कंधे उचकाए, ये तो झूठ बोल रही हैं, शायद गांव जाने के लिए पैसों की जुगाड़ कर रही थीं। सुशीला के होंठ कांपने लगे। नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं था। अजय ने गुस्से में थैली उनके हाथ से खींच ली। जब तक सच्चाई साफ न हो जाए कहीं नहीं जाएंगी, यहीं बैठिए और कोई ड्रामा मत करिएगा। रात भर सुशीला वहीं फर्श पर बैठी रही। उनके मन में हजार सवाल थे। कौन गया होगा अजय के ऑफिस? क्यों ऐसी बात फैली? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। सुबह होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बुखार चढ़ा, शरीर कांपने लगा। नेहा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऑफिस जाना है। अजय, इन्हें डॉक्टर को दिखा दो। अजय ने माँ की तरफ देखा। उनकी बुझी आंखें जैसे सारी दुनिया की तकलीफ कह रही थीं, लेकिन उसने कोई नरमी नहीं दिखाई। ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन अगर पैसे की कोई चाल है तो याद रखो अम्मा। वो रिक्शा मंगवाकर सुशीला को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, इन्हें कमजोरी और तनाव से हाई फीवर हो गया है, कुछ दिन आराम चाहिए और खाना वक्त पर। अजय ने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी। वापसी में भी उसने माँ से एक भी नरम शब्द नहीं कहा। घर लौटकर सुशीला को उनके कमरे में डाल दिया गया। नेहा ने दरवाजा भड़ाक से बंद किया। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, नेहा ने साफ कह दिया। खुद ही संभालो अपनी माँ को। अजय कुछ नहीं बोला। उसने माँ की दवाइयाँ मेज पर रखी और ऑफिस चला गया। पूरा दिन सुशीला बुखार में तपती रही। पास बैठने वाला कोई नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं। शाम को जब अजय लौटा तो देखा सुशीला बेसुध पड़ी थी। हाथ में रघुवीर की फोटो थी, जैसे उस तस्वीर में ही थोड़ी राहत हो। अजय का दिल पहली बार थोड़ी देर को कांपा। उसने माँ की नब्ज देखी, फीवर कम हो रहा था। उसने धीरे से उनके माथे पर हाथ रखा। सुशीला की आंखें खुली, होंठ फड़फड़ाए। बेटा, मुझे माफ कर देना, शायद मैं बोझ बन गई। अजय कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर जाग गया। माँ की आंखें बुझ रही थीं। रात को नेहा लौटे ही चिढ़कर बोली, अब क्या हुआ, तबीयत और बिगड़ गई क्या? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, कल सुबह माँ को गाँव भेज देंगे। सुशीला ने ये बात सुन ली। उनके दिल में कुछ टूट कर गिरा। अब शायद लौट जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात उन्होंने भगवान से बस एक दुआ मांगी, हे ठाकुर, मेरे बेटे को सुखी रखना, चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी तन्हा हो। और फिर आंखें मूंद ली। लेकिन किस्मत को शायद अभी और खेल खेलना था। अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में पड़ी तो सुशीला की आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था, जिस्म में अब भी कमजोरी की अजीब सी लहर दौड़ रही थी, मगर मन में एक ही ख्याल गूंज रहा था, अब और किसी का बोझ नहीं बनना, बस गांव लौट जाना है। रात के बुखार और बेटे की बेरुखी ने उनके मन की आखिरी उम्मीद भी बुझा दी थी। वे बिस्तर से उठी, कांपते हाथों से अपनी वही पुरानी थैली उठाई जिसमें रघुवीर की तस्वीर, कुछ कपड़े और भगवान की एक मूर्ति रखी थी। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। अजय और नेहा अब तक जागे नहीं थे। सुशीला ने सोचा, जाने से पहले आखिरी बार बेटे का चेहरा देख लूं, शायद फिर कभी न देख सकूं। धीरे धीरे उनके कदम अजय के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर नेहा अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। अजय अलसाया सा लेटा था। सुशीला की नजर बेटे के चेहरे पर टिक गई। यही चेहरा जिसके लिए उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, यही बेटा जिसने अब उन्हें पराया कर दिया। सुशीला ने दरवाजे की चौखट थामी। उनकी
उनकी आंखों से आंसू बह चले। मन ही मन बुदबुदाई, खुश रहना बेटा, जहाँ रहो खुश रहो। अगले ही पल उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। किसी को जगाए बिना वे कमरे में लौट आईं, थैली कंधे पर डाली और घर के बाहर कदम रख दिए। गली अभी सुनसान थी, सड़क पर चाय वाले ठेले भी नहीं खुले थे। वे धीमी चाल से चलने लगीं। बुखार के बाद की कमजोरी ने कदम और भारी कर दिए, मगर दिल में एक सुकून था, अब मैं किसी की परेशानी नहीं बनूंगी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उन्हें चक्कर आने लगे। पास ही मंदिर था, वे वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गईं। माथे पर पसीना था, आंखों में धुंधल का छाने लगा। मंदिर के पुजारी सुबह की सफाई कर रहे थे। उन्होंने सुशीला को देखा। माँ जी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? सुशीला ने कमजोर आवाज में कहा। बस थोड़ा आराम करना है बेटा। पुजारी ने पानी लाकर दिया। सुशीला ने जैसे तैसे घूंट भरा। कहाँ से आ रही हो माँ? वहीं पास के फ्लैट से, बेटा बहू रहते हैं। पुजारी ने भांप लिया कि बात कुछ ठीक नहीं। अगर चाहो मैं उनके यहाँ खबर भिजवा दूं। सुशीला ने हाथ जोड़ दिए। नहीं बेटा, अब कोई खबर मत देना। कुछ देर बाद वे उठी, लड़खड़ाते कदमों से ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ी। रास्ते में कई लोग देख रहे थे। एक बुजुर्ग महिला कांपते पैरों से अकेली चली जा रही थी। किसी ने मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने किसी को पास नहीं आने दिया। ऑटो स्टैंड पहुंचकर वे एक कोने में बैठ गईं। ऑटो वाला पूछ रहा था, माँ जी कहाँ जाना है? गाजीपुर गांव। इतनी सुबह कोई गाड़ी नहीं है माँ जी, 2 घंटे बाद पहली बस जाएगी। सुशीला ने बस इत्मीनान से कहा, ठीक है बेटा, यहीं बैठ जाती हूँ। वहीं कोने में चुपचाप बैठी सुशीला को रघुवीर की याद आने लगी। वे आंखें मूंद कर बुदबुदाईं, तुम भी वहीं ऊपर से देख रहे हो ना? आज सब खत्म हो गया। इधर घर में जब नेहा उठी तो सुशीला को कमरे में न पाकर तमतमा गई। अजय, तुम्हारी माँ कहीं चली गई है, कमरे में नहीं है। अजय ने उठकर इधर उधर देखा। माँ का थैला गायब था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। कहाँ चली गई इतनी सुबह? नेहा ने बेमन से कहा। पता नहीं, अच्छा ही है, खुद ही चली गई, अब किसी का सिर नहीं खाएंगी। अजय ने गुस्से से नेहा को घूरा। चुप रहो, मैं देखा हूँ। वो तेजी से बाहर निकला, गली में ढूंढा, मंदिर तक दौड़ा। वहाँ बैठे पुजारी से पूछा, क्या मेरी माँ यहाँ आई थी? पुजारी ने आंखों में उलझन ली कहा, हाँ सुबह आई थी, तबीयत खराब लग रही थी, कह रही थी कि गांव लौट जाएंगी। अजय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मन में एक ही ख्याल था, मैंने क्या कर दिया? माँ को अकेले जाने दिया। वो दौड़ता हुआ ऑटो स्टैंड पहुंचा। वहाँ एक कोने में अपनी माँ को बैठा देखा, सिर झुका था, हाथ में वही पुरानी तस्वीर। अजय का कलेजा कांप गया। वो आगे बढ़ा। अम्मा? सुशीला ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा इतना कमजोर था कि जैसे जिंदगी का दिया बुझने ही वाला हो। बेटा? अजय वहीं उनके पैरों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुशीला की आंखों में करुणा थी। हाथ कांपते हुए बेटे के सिर पर रखा। बेटा, मैं तेरा बुरा कब चाह सकती हूँ? बस इतना याद रखो, माँ बाप बूढ़े जरूर हो जाते हैं, मगर बोझ नहीं बनते। अजय फूट फूट कर रोने लगा। सुशीला ने जैसे अपनी सारी तकलीफ बेटे के सिर पर हाथ रखकर बहा दी। घर चलो अम्मा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सुशीला ने एक लंबी सांस ली। ठीक है बेटा, घर चलती हूँ। अजय ने एक ऑटो रुकवाया, माँ को सहारा देकर बैठाया। रास्ते भर सुशीला चुप रही। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे भीतर कोई कहानी चल रही हो। बीते सारे साल, सारी कुर्बानियां, सारे सपने। घर पहुंचते ही नेहा ने दरवाजा खोला। माँ को वापस देखकर उसका मुंह बिगड़ गया। फिर वापस आ गई। अजय ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, नेहा अब एक शब्द भी मत कहना, ये घर मेरी माँ का भी है, अगर किसी को दिक्कत है तो वही जा सकता है। नेहा अवाक रह गई। सुशीला ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आया। बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा, अब कुछ गलत नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। उस दिन पहली बार अजय ने माँ के पांव पकड़े। नेहा भी खामोश खड़ी थी। सुशीला के दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। शाम को उन्होंने रघुवीर की तस्वीर सामने रखी, मूर्ति के पास एक दिया जलाया, हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मुझे तन्हा होने का दुख दिया, मगर मेरे बेटे का दिल भी बदल दिया। अब चाहे जिंदगी कितनी भी छोटी हो, मैं खुश हूँ। रात को जब सब सो गए, सुशीला ने एक आखिरी नजर बेटे के चेहरे पर डाली, माथे पर प्यार से हाथ फेरा। उनकी आंखों में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ असीम शांति थी। उसी रात चुपचाप बेहद शांति से सुशीला ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, जैसे कह रही हूँ, अब मेरा बेटा समझ गया, यही सबसे बड़ी जीत है। अजय और नेहा के लिए यह पल जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ, जिस माँ के लिए दुनिया की कोई चीज बड़ी नहीं होती, उसकी जगह कोई नहीं ले सका। सुशीला देवी की कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। एक माँ जिसने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान किया और आखिर तक उसे माफ किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, माँ बाप की ममता को कभी हल्के में मत लेना। उनकी कुर्बानियां अनमोल होती हैं। उन्हें समय रहते अपना प्यार जरूर दीजिए, क्योंकि वक्त लौट कर कभी नहीं आता।